जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आपन के नीरज बारले संगवारी हो। हमार बीच आज हमार पहुना है डॉक्टर मनीषा MBBS, जिन्हा हमार सतनामी समाज के जेन मान ला बढ़ाई से, हमार मड़ौदा गांव के जेन मान ला बढ़ाई से, ओकर सी आज गोड़ बात करबो कैसन टाइप ले ये संघर्ष करे है और आज हमार बीच MBBS के रूप में दिखत घलोक है। ओकर सी आज गोड़ बात करबो और जानबो इकर संघर्ष ला आप मन के बीच घलोक रखबो। और जैसे कि संगवारी हो, आप मन हमार चैनल में नवा हो तब बिल्कुल ये चैनल के बटन ला सब्सक्राइब कर दू, लाइक कर दू, शेयर कर दू। कबर अवैया जन वीडियो है हमार जैसे नवा नवा पहुना है आप मन के पास पहली पहुँची। सबले पहले तो दीदी आप मन के बहुत बहुत स्वागत है और डॉक्टर जन बने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं घलोक है। धन्यवाद भाई, जय जोहार। तो जैसे कि दीदी बात करो, सबले पहले तो मैं आप मन के जन जीवन परिचय है, जन शिक्षा दीक्षा है बोला जानूँ, ओकर बाद जन आगे के गोड़ बात करूँ। मोर नाम डॉक्टर मनीषा चंदेल है। मैं ही पास के गांव मड़ौदा के रहने वाला हूँ। अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाजार अतरिया में चिकित्सा अधिकारी के पद में कार्यरत हूँ अभी। जी जी जी। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे लोगन हाँ अलग अलग IAS IPS बनते, तो वैसे आप मन डॉक्टर बने हो अभी, तो कैसे टाइप से रुझान इस मन आप मन के ये लाइन में रुचि है, इसे आप मोला डॉक्टर बनना है ऐसे टाइप से? अब जे तरीका के बैकग्राउंड से मैं आता हूँ तो वो टाइम तो मैं कुछ ऐसे सोचे नहीं रहा हूँ कि का बनना है करके। 12वीं में अच्छा प्रतिशत से पास हो रही हूँ मैं। 12th टॉपर रही हूँ अपन ब्लॉक के। फिर D.Ed में तुरंत सिलेक्शन हो गई। गवर्नमेंट कॉलेज 3000 बस फीस घर के पास में। तो वहाँ एडमिशन ले लिया। फिर एक साल बाद ना वहाँ पे एक जन नया प्रिंसिपल सर ऐसे HS वर्मा सर। तो मैं BSc फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरे बर गे रही हूँ, अटैच करवात रहा हूँ। तो सर मोर नंबर ला देखी से अटैच करत करत तो सर पूछिस कि ते यहाँ का बर हस, तोर जगह कोई और जगह रहे। तो मैं सर ला बताऊँ सर पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा हूँ, लेकिन घर में भी कोई भी उतना पढ़े लिखे नहीं है और मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्या करना है आगे चल के। तो फिर सर बोलिस कि डॉक्टर बनना है का करके। तो बोले सर बनना है, लेकिन मेरे कुछ पता नहीं हो कर बारे में करके। फिर तब से सर ही गाइड करी से कोचिंग के लिए भेजी से 6 महीना। फिर सिलेक्शन होके अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करे हूँ। तो जैसे कि स्कूली शिक्षा की अगर बात करो तो वो कहाँ ला करे हो और 10th और 12th में कितना % आए हमारे जनता के बीच? क्लास 8 तक मैं अपन गांव में पढ़ी हूँ मड़ौदा में सरकारी स्कूल से। ओकर बाद अतरिया हाई स्कूल भी सरकारी स्कूल हरे। 10th में तो ज़्यादा नहीं आ रही से, शायद 76 या 77 और 12th में 87 आ रही से। तो वो टाइम के लिए बहुत बड़ी बात रहा है बिना कोचिंग के सरकारी स्कूल में पढ़ के 87% लाना। कोचिंग के सहारा अगर बोला तो कोचिंग के सहारा ले रहे हो कि नहीं ले रहे? 12th में 1 महीने के लिए से लास्ट में गे रहे हूँ, कैसे प्रॉपर कोचिंग के लिए नहीं। जैसे कि दीदी बात करो आप, हम गांव के घलो खरो आप और जिन्हें पढ़ाई के अगर MBBS के बात करो तो बहुत रुपया पैसा घलोक लगते हमला। तो कैसे टाइप ले आप इतना संघर्ष करके आज हमारे बीच आओ, ओकर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे जनता के बीच रखो। फर्स्ट ईयर में तो सर सपोर्ट करी रही से, जो सर मोल पढ़ाए रही से। फिर सेकेंड ईयर के टाइम में एजुकेशन लोन ले रही हूँ। एजुकेशन लोन मिल जाते सब जल्दा। वो 10 लाख मतलब कॉलेज वाले उन फीस के पूरा ब्यौरा बना के देते हर साल के जितना फीस रही थे, तो वो हिसाब से। फिर स्कॉलरशिप भी मिले, तो स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन दोनों। मतलब लोन के जन सहारा ज़रूरत पड़े ना तो HS वर्मा सर, तो सर भी सपोर्ट करे। मतलब मान सकते जिन नाम ले आप सर की, ओकर फुल सपोर्ट आप मन के साथ रही तेकर कारण शायद आप ये बीच में हो। अच्छा फादर है सर, ओकर बिना कुछ भी नहीं हूँ। अभी भी सर बहुत एक बेटी की तरह ही मानते। सर बोले रही कि मोर बाद और भी बच्चा मतलब पढ़ाऊँ करके। तो मोर बाद 2 जन लड़का MBBS करवाते। एक जन टीचर बना चुके हैं, यही पास के दुर्लापुर में पोस्टेड है वो शिक्षा कर्मी में। तो सर के जैसे बात करो तो वो कहाँ के रहने वाले हैं, ओकरो बारे में शायद हम हमारे जनता के बीच रखो काबर जिन अते का नाम है जैसे आप मन ला के रखिए और नवा जिन लड़का लावा थे ओकर नाम एक बार हमारे जनता के बीच जाना चाहिए। HS वर्मा सर सबसे पहली दुर्ग गर्ल्स स्कूल जो है ना वहाँ के प्रिंसिपल रही से। फिर ओकर बाद छुई खदान के BEO रही से। फिर ओकर बाद लास्ट में ना D.Ed में आई रही से, तो D.Ed में प्रिंसिपल रही से और डाइट खेड़ागढ़ के प्रिंसिपल। तो फिर वहाँ से सर मोल बोले रही कि बेटा तोर सिलेक्शन हुई तो अभी बच्चा मतलब पढ़ाऊँ करके। तो अभी टोटल हमन 8-9 जन जेल इसे पढ़ा चुके हैं सर। अच्छा, मतलब फुल मार्गदर्शन सपोर्ट के जैसे पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट भी। मोर टाइम तो खैर मैं एजुकेशन लोन ले रही हूँ, लेकिन मोर बाद जितना भी बच्चा सर पढ़ाए ना पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल
सब चीज़ का सपोर्ट सर ही करते हैं। बाकी बच्चा मतलब ऐसे कुछ हो नहीं तो लगे। जैसे फैमिली के बात करो दीदी, तो फैमिली में आप मन के जन हो और कैसे टाइप के आप मन के बैकग्राउंड है, जैसे बोला हमारे जनता के बीच में? फैमिली में माँ है, पापा है और मोर बड़े दीदी और छोटे बहन। तो दीदी के शादी हो चुके हैं जब मैं 10th में रही हूँ। तो घर में आधा एकड़ करीब खेत है, मम्मी पापा मजदूरी करके पढ़ात रही से हमन भी मजदूरी करे बर जान। फिर ऐसे पढ़ाई लिखाई में होशियार हूँ तो घर वाले मन भी बहुत सपोर्ट करें। तो फिर अभी आगे बढ़ गई हूँ। जैसे कि गांव के बात कर रहा हूँ, गांव में कैसे मतलब बोल सकते हैं कि परंपरा टाइप से रोका टोकी रही थे कि लड़की है जैसे कि तो कहाँ बाहर जाही ऐसे वैसे, तो आप मन के बीच वैसा कहीं अताना ना है कि नहीं? हाँ, जब मैं डीएड करत रहो ना तो अब ऐसे रात वात हो जाए तो भैया मन छोड़े बर आए तो कर लिए बोले कि लड़की रात रात को आते। फिर जब वहाँ MBBS में भी सिलेक्शन करवाए बर गई हो ना तो बहुत जन पापा बोले कि लड़की के पढ़ाई में इतना खर्च करत है, आही तब तो शादी होकर दूसरे घर चले जाही करके। लेकिन हमेशा मोर माँ पापा मन बहुत सपोर्ट करी से, मन कभी भी काकरो बात नहीं सुनी और जाने कि नहीं हमारे लड़का है, पढ़ाना है अपन लड़का ला करके। और जैसे कि अभी हमारे जैन गांव के हैं या फिर कोई गाँव के हैं जिन अपन बेटी ला पढ़ाई से रोका थे, तो कर लिए आप क्या बोलना चाहो? नहीं, स्पेशली लड़की मतलब तो हमेशा अपन पैर पे खड़ा होना चाहिए। लड़का मतलब तो चलो ठीक है, अपन मम्मी पापा के जितना भी ज़मीन है वो सब मिल जाते। लड़की मन ससुराल जाते तो कर ले कुछ रहे नहीं, तो मतलब हमेशा अपन पैर पे खड़ा होना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट खुद के होना चाहिए कर, तो सब लोग पढ़ाई करना चाहिए। तो जैसे कि पढ़ाई की बात कर रहा हूँ तो MBBS बने के लिए कतका घंटा आप मन के जन पढ़ाई रहा है, कतका स्ट्रगल करे हो वो बोला हमारे जनता के बीच? जब मैं कोचिंग ज्वाइन करे रही हूँ ना तो ऐसे रही इसकी 2 साल डीएड कर चुके रही हूँ तो सब चीज़ भुला गई हूँ साइंस के, वन नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक तक याद नहीं रही से। तो अब 6 महीना बस टाइम रही से, तो ऐसे रहे कि मैं ना जब पढ़ते ही रहूँ। बहुत जन मैं डिमोटिवेट भी करे कि दीदी अभी तो आप मन 2-3 साल पीछे हो गए हो, एज भी ज़्यादा है और फ्रेशर मन, तो अब नहीं भी हुई तो टाइम भी वेस्ट हो जाए करके। लेकिन रहा है कि नहीं सर मोल भरोसा करके भेजे तो करना ही है करके। से घंटा के हिसाब से तो नहीं, इंटरेस्ट लेके पढ़ो यहाँ। जितना भी टाइम पढ़ो 6-7 घंटा तो मिनिमम ही रहा है, बाकी क्लास ही 10 घंटा की रहा है कोचिंग की। तो कर बाद जितना भी टाइम मिले रिवीजन। टोटल पढ़ाई चल रहा है? हाँ, टोटल पढ़ाई में टाइम तो मोबाइल भी नहीं रहा है, तो बस कोचिंग से हॉस्टल। अच्छा, मतलब बात कर सकता हूँ मोबाइल से आप मन पूरा टोटली दूर रहे, मान के चल मोबाइल नहीं रही? हाँ, टोटल मोबाइल मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल 2018 में आया। अच्छा। सेकेंड ईयर। यदि बैच की बात करो तो कौन से बैच के है आप मन अभी? 12th 2013 बैच में पास आउट हुई हूँ मैं, और MBBS ना 2016 बैच की हूँ, तो 2022 में पास आउट हुई हूँ। अभी फ्रेशर। तो जैसे कि MBBS अभी वहाँ भी अलग अलग प्रकार के जैसे डॉक्टर रही थे, जैसे कि हड्डी वाले भी रही थे अलग अलग, तो आप मन वैसे कोई आने वाले में क्या चीज़ बनने वाला? स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना है। अच्छा। तो ओकरे ही तैयारी चला थे अभी, ओकर लिए भी एग्ज़ाम दे लगते। अच्छा। भैया जे ना लड़का मन है वो मन ला ये लाइन में आना है, तो ओकर लिए मैं चाहता हूँ कुछ गाइड के रूप में आप मन जिन जानकारी बता सकते हो हमारे जनता के बीच में। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहते ना तो 10th से 9-10 से मन में होना चाहिए कि हाँ आगे चल के मोर डॉक्टर बनना है, तो हिसाब से साइंस इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करे। फिर 11th में आए तो बायो ले ले। फिर 11th से एकदम तैयारी शुरू हो जाए, डेली क्वेश्चन लगाओ, बैकर्स के क्वेश्चन पढ़ाई करो, जो मेन कॉन्सेप्ट है ओकर ऊपर ध्यान दो। फिर हाँ, तो शुरू से ही 9th से ना स्टार्ट हो जाना चाहिए मन में कि हाँ डॉक्टर बनना है हमारा। क्योंकि मैं ना बहुत लेट से फील्ड में ज्वाइन करे हूँ, इससे मुझे लगता है, हालांकि मोर से भी बहुत बड़े लेट से रही से, लेकिन अगर सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल गई रहती तो जल्दी हो गई थी सिलेक्शन। जैसे कि अब परिवार की बात करो तो आज आप डॉक्टर बन गए हो, तो आपके घर में कैसे टाइप से माहौल है और आपके गांव में आसपास में? सब काफ़ी खुश है घर के। बात करो गांव के, आप पहली घलो के MBBS डॉक्टर है अपन आसपास एरिया के घलो खरो, तब ओकर लिए आप ला कैसे फील होते अब जब जाता गांव में या तो कहीं बाहर? तब प्राउड फील होते, स्पेशली मम्मी पापा के लिए कि बोलते कि हाँ फलाना की बेटी हरे डॉक्टर बन गया भाई नीचे गांव में आए करके, तो काफ़ी अच्छा लगते हैं। अच्छा। तो जैसे कि कॉलेज जब करे हो आप MBBS, तो टीवी में हम देखते हैं कि रैगिंग होते बहुत, तो वास्तविक में अभी होते कि नहीं हुए?
नहीं होता है। हम लोग फाउंडर बैच है वहाँ के, पहले बैच, तो हमारे साथ तो इतनी रैगिंग नहीं हुई। और इत्तेफाक से हमारा एग्ज़ाम चल रहा था जब जूनियर आया, तो हम भी रैगिंग नहीं ले पाए। बाकी अभी रैगिंग के नाम पे ना नॉर्मल इंट्रोडक्शन ही होता है, ऐसे जो टीवी में जैसे दिखाते हैं वैसा नहीं रहता। नॉर्मल इंट्रोडक्शन, फंडा बताओ कैसे रहना है कॉलेज में, यही सब होता है। तो जैसे कि टीवी में दिखाते गए लोग कि आप मन बाहर सेवा करे पर जाते हो, जैसे गांव में शायद जन सेवा लगते हैं, तो वैसे अभी आप मन के गाँव मतलब बाहर गए हो कोई गाँव से? जैसे टीकाकरण VHND करके एक राष्ट्रीय प्रोग्राम चलता है, तो उसमें मैं विज़िट में जाती ही रहती हूँ। अब क्या है, यहाँ पे मैं अकेले डॉक्टर हूँ, लगभग 10 उपस्वास्थ्य का की हेड हूँ, तो उतना ज़्यादा विज़िट में नहीं जा पाती। एक बार बस गई थी कुसमी में, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो यहाँ पे लोग चिल्लाते हैं कहाँ है डॉक्टर करके। इवन ट्रेनिंग में भी चली जाऊँगी 10-15 दिन के लिए तो हल्ला हो जाता है डॉक्टर नहीं है करके। तो जैसे अभी हम कॉल कर रहे हैं ना अपना, तो बोला तो ट्रेनिंग करेला जाऊँ इसे करके, तो किस चीज़ की ट्रेनिंग हुई अभी? वो MTP ट्रेनिंग रहता है। जैसे कुछ फीमेल्स जल्दी गर्भवती हो जाती है तो लीगली एबॉर्शन करवाना चाहते हैं हम लोग, तो सरकार उसकी सुविधा देती है, तो उसके लिए एक ट्रेनिंग रहता है। हालांकि हम लोग कर सकते हैं, 5.5 साल पढ़ के आए हैं तो, लेकिन एक फ्रेश अप टाइप का, रिवीजन टाइप का और करवाते हैं, ताकि उसके बाद ऑफिशियल हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी ये हॉस्पिटल में बात करो तो मेन अभी आप मन का चीज़ ला यहाँ देखते हो, जैसे कि सर्दी बुखार खांसी इसी टाइप से? यहाँ पे ना सारे टाइप के पेशेंट आते हैं, एक्सीडेंट, MLC, जैसे एक्सीडेंट, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह सब आता है, तो हाँ सबको देखना रहता है। कुछ का इलाज मोस्टली तो यहाँ पे हो जाता है, कुछ को रेफ़र की ज़रूरत पड़ती है, तो खैरागढ़, राजनांदगांव, छुई खदान, दुर्ग सरकारी में जहाँ। बाकी यहाँ इस हॉस्पिटल में पूरा डिलीवरी का सुविधा है, पूरा वैक्सीनेशन का सुविधा है, डॉग बाइट का इलाज होता है, बर्न का इलाज होता है, नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार का तो होता ही है, प्लस अभी तो गर्मी का दिन है तो हीट स्ट्रोक, लू लगना, तो ओकर भी इलाज होते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि दीदी एक मज़ेदार क्वेश्चन है, जब आप कॉलेज करत रहे हो तो आपके जिन कॉलेज लाइफ में का मज़ेदार जिन किस्सा हुई दिला हमारे जनता के बीच रखा काबर, हर एक छात्र के कहीं ना कहीं तो मज़ेदार किस्सा होते, या टीचर से या तो स्टूडेंट से ही ऐसे? क्या कौन सा किस्सा बताऊँ, बहुत सारे किस्से हैं। कोई अच्छा मज़ेदार बहुत बदमाश थी मैं कॉलेज में। एक ऐसा था, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था, मतलब मेडिकल कॉलेज में एक सेमेस्टर बहुत कीमती रहता है ना, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो तब भी मैं क्लास जाती थी, बाकी सारे क्लास, एक सब्जेक्ट ऐसा था जो ना एकदम बोरिंग लगता था, तो उसमें भी जाती थी, एक दिन में एब्सेंट करती थी, तो उसकी वजह से ना मेरे को 6 महीने एग्ज़ाम के लिए रुकना पड़ा था। सिर्फ एक क्लास एब्सेंट था, मतलब 60% को कंसिडर किए थे, मेरा 59 था थ्योरी में, मतलब अटेंडेंस, बाकी सब में 80, 89, 93 प्रैक्टिकल थ्योरी में ऐसा था। तो सिर्फ एक क्लास के लिए मेरे को 6 महीने रुकना पड़ा था, तो वो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर दी थी लगता है उस टाइम। तो जैसे दीदी बात कर रहा हूँ, अभी लोग परसेंट के पीछे भागते सबके घर वाले मन, तो ये जैसे कोई भी फील्ड में जाए परसेंट मतलब रखते कि नहीं रखते मायने? नहीं, मेडिकल फील्ड में परसेंट मायने नहीं रखता। वहाँ पे नॉलेज, पेशेंट इंटरेक्शन, इवन ऐसा होता है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है ज़रूरी नहीं वो फेमस हो लोगों के बीच, और ऐसा भी होता है कि जो फेल हो के पढ़ा है, इवन ठीक है वो तो कॉलेज के ऊपर रहता है, लेकिन उसके भी बहुत काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट पोर्शन रही थे। तो वही ऐसा नहीं है कि परसेंट मायने रखता हूँ मेडिकल फील्ड में। जहाँ तक मोला लगते कि नॉलेज, हम कितना पेशेंट से इंटरेक्ट करथन, पेशेंट ला कैसे ट्रीट करथन, कैसे बात करथन। अब मान लो मैं कोई तमिलनाडु साइड जाके ड्यूटी करत हूँ, मोल वहाँ के लैंग्वेज ही नहीं आवत थे, कोई वहाँ से यहाँ आवत थे, वो छत्तीसगढ़ ही नहीं आवत थे, तो नहीं हो पाए वो सब। फिर चाहे वो कितना ही गोल्ड मेडलिस्ट रहे या फिर कितना भी टॉपर क्यों न रहे, कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे शादी की बात करें दीदी, तो अभी विचार है कि नहीं शादी? नहीं, अभी और पढ़ाई करना है, 1-2 साल तो और पढ़ाई करना। तो जैसे कि हमारे जाए के बेरा में ऐसे कोई जानकारी जन आप हमारे समाज ला देना चाहत हो, या जन हमारे बच्चा मन ला देना चाहत हो, जो नवयुवक है जन पढ़त हवी, तो एक बाद फिर भी दलो हमारे समाज के लेकर, मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि ना थोड़ा से पढ़ाई लिखाई में ना ज़्यादा ध्यान दे। यही एक चीज़ है ना जो स्थिति ला सुधार सकते। जिस हिसाब से मैं गरीब परिवार से आ रही हूँ, मजदूरी करत रही हूँ,
अगर मैं अपन किस्मत के ऊपर छोड़ दे रही तो ना गरीब हरन कुछ नहीं हो सके तो कुछ नहीं होती। मैं जब खेत भी जाऊँ तो मैं हमेशा यही सोचूं कि मैं आज मजदूरी करत हूँ, कल नहीं करूँ। भले वो टाइम पे मोर कोई आइडिया नहीं रही कि आगे चल के मोर क्या करना है, लेकिन वो टाइम में सोचो कि आज मजदूरी करत हूँ, कल कुछ नहीं करूँ, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाई करके वो टाइम में अपन स्कूल के पढ़ाई पे ध्यान दो। तो जो भी हो जहाँ भी हो वहाँ पे अच्छा से मेहनत करो, आगे सब चीज़ अच्छा होते। हर चीज़ के लिए नया नया रास्ता रहते और पैसा कभी भी ना पढ़ाई के भी रुकावट नहीं है, कभी भी नहीं। चाहे वो करोड़ों के खर्चा क्यों ना हो जाए, आजकल गवर्नमेंट एक से एक स्कीम निकाले है। एजुकेशन लोन सबसे बढ़िया, जॉब लगे कि 1 साल बाद पटाना शुरू कर सकता है। जैसे मैं पढ़ाई भी कंप्लीट कर चुके रही हूँ, अगर मोर जॉब नहीं लगी रही थी तो 1 आध साल क्यों टाइम दी थी स्टार्ट करे के लिए। तो काकरों पर बर्डन भी नहीं हो। तो वही बोलूँ कि जहाँ भी हो अच्छा से मेहनत करो सब, और हमेशा बड़े सोचो। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है। सोचे कि पैसा भी नहीं लगे, बस अंदर ना करे कि जुनून होना चाहिए कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, ताकि पैसा कहीं भी बीच में रुकावट नहीं पड़े। बाकी अगर ऐसे कोई हो ही तो बताओ, है एक्टिव है, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में ना। इट इज गाइड जाती है कि अभी मन में इस ख्याल कि ये रुचि का चीज़ में रखते दीदी आप मन हमारे जनता के बीच मोस्टली पोइट्री लिखो पहले, MBBS में जाए से पहले ही कविता लिखो, जाए के बाद तो सिर्फ पेशेंट देखना ही रुचि बन गए। ऐसे लगता है कि जितना भी टाइम बच गए खुद के लिए पर्सनल रखो। हाँ, तो जैसे पोइट्री की बात करें तो मैं चाहता हूँ एक जोन कविता हमारे जनता के बीच रखा। अभी कोई याद नहीं। जी बिल्कुल संगवारी हो, ये सुने हो हमार दीदी डॉक्टर MBBS मनीषा चंदेल जी के, जेकर संघर्ष कहानी अतेक ऐसे रही से जेन वास्तविक में नीचे स्तर से ऊपर तक आज आप हमार जनता के जिन सेवा करत है, समाज सेविका के रूप में आवत है, जिन बाबा जी के आशीर्वाद गलत बोल सकथन, ओकरे कारण शायद आज अतरिया जिन बाजार अतरिया है वहाँ डॉक्टर के रूप में यहाँ कार्यरत है और समाज के सेवा करत है। तो वीडियो में इतने रही, बाकी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय सतना।